जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने हमला किया है। सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया गया है। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया। हमले में 3 जवान बुरी तरह घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों को मौके से हटा दिया है। भारत और चीन के बीच कल चुशूल में तीसरी बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। ये बातचीत 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर तनाव के लंबे वक्त तक चलने की आशंका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ धमकी भरा लेख छापा है। इसमें लिखा है कि चीन के संयम का मतलब ये नहीं है कि चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत कार्रवाई करे। चीन के 59 ऐप पर रोक लगाए जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारत के इस कदम से बहुत चिंतित है। चीन के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहे हैं। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 के वोट से चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा बताया है। कमीशन ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से इन दोनों चाइनीज कंपनियों के सामानों को हटाना होगा। चीन के मुद्दे पर भारत को फ्रांस का भी साथ मिला। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने गलवान में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी है। फ्रांस ने एशिया में भारत को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी माना है। ब्रिटेन की संसद में चीन को लेकर चर्चा हुई। ब्रिटेन के सांसदों ने सीमा पर चीन की गतिविधियों को आक्रामक विस्तारवाद माना। ब्रिटिश सांसदों ने कहा चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस की सही जानकारी देर से दी। हांगकांग में मानवाधिकार के उल्लंघन की भी बात कही। आतंकी संगठन अल बद्र से चीन की सांठगांठ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अल बद्र के आतंकियों ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की थी। अल बद्र भारत और अफगानिस्तान में आतंकी हमले करता रहा है। आज से पूरे देश में अनलॉक 2 शुरू हो गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। पिछले 3 महीने के खर्च के साथ ये आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ हो जाता है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनलॉक 1 शुरू होने के बाद देश में लापरवाही बढ़ी है। पीएम ने लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्ती का इशारा किया। इसके लिए पीएम मोदी ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया, जिन पर मास्क नहीं पहनने पर 13,000 का जुर्माना लगा। देश के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक शेयर ट्वीट किया और पूछा कि हालात कैसे बदतर हुए। AIMIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चीन को कड़ा जवाब देना होगा। चीन के ऐप पर पाबंदी से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ममता ने कहा कि वो केंद्र सरकार के कदम का समर्थन करती हैं, लेकिन चीन पर उचित कार्रवाई न करने पर जनता सरकार से सवाल पूछेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही भारतीय नर्सों से बात करेंगे। नर्सों से बातचीत के लिए राहुल गांधी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे। राहुल गांधी कोरोना और लॉकडाउन के मुद्दे पर पहले भी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से संवाद कर चुके हैं। आज से बैंकिंग सेवाओं से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। बैंक खाता धारकों को आज से कम ब्याज मिलेगा। देश भर में एटीएम से पैसे निकासी में मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। बचत खाते में मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम भी आज से खत्म हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की कोरोना से मौत हो गई। इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव पिछले 14 दिन से वेंटिलेटर पर थे और उन्हें 2 बार प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसी साल 26 जनवरी को उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया था। बिहार के 5 जिलों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिहार में मौसम विभाग ने 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था।
बिहार के पूर्णिया में सैकड़ों राशन कार्ड बिखरे पड़े मिले हैं। आसपास के लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि ये राशन कार्ड किन लोगों के हैं और यहां इसे क्यों फेंका गया। राजस्थान के बारा के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। पार्वती नदी में आए उफान की चपेट में एक ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर में बैठे 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर नदी में फंस गया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.